दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बीच में आपको डीमर्जर होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर सभी शेयर होल्डर के तीन सवाल हैं कि सर यहाँ पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड का तो वैल्यू हमें पता चल गया 400 रुपये के आसपास है, लेकिन जो नया शेयर है जो हमें मिलने वाला है उसका वैल्यू क्या होगा जब वो हमें मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी चीज ये सवाल पूछते हैं कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का शेयर कब यहां पर एनएसई और बीएसई में लिस्ट होने वाला है, लिस्टिंग कब है इनकी, उसके ऊपर बात करेंगे, उसकी डेट के ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ यहां पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का जो शेयर है हमारे डीमेट अकाउंट में कब तक आएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये तीन बड़े सवाल के जवाब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से समझना, डेट के ऊपर भी बात करेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की। अब देखिए करंटली अगर मैं बताऊं तो ये शेयर का जो प्रीवियस क्लोजिंग है डीमर्जर रिकॉर्ड डेट से पहले यानी 13 अक्टूबर को था 660 रुपये का। 660 रुपये का इसका वैल्यू था। अब यहाँ पर जो मार्केट में बात चल रही है कि 60-40 होने वाला है, पैसेंजर व्हीकल 60%, 40% आपका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। उस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो करंट प्राइस अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूं, यहाँ पर जो करंट प्राइस है वो है 400 रुपये के आसपास, ये देखने को मिल रहा है। 400 रुपीज़ का ये है 400 का। और अगर आप इसमें 260 का उसको लेंगे 260 रुपये के प्राइस पे तो 660 बनता है। यानी यहाँ पर आप सिंपल सी बात समझ लो कि जो कमर्शियल व्हीकल है वो लिस्ट हो सकता है 260 रुपये के आसपास, 260 के आसपास उसको मार्केट के अंदर लिस्ट करवाया जा सकता है। अब इसको लेकर दोस्तों रिपोर्ट भी है मेरे पास। यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि जो टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल का शेयर है वो आपको 260 रुपये पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा एज पर वैल्यू, क्योंकि 60-40 की वैल्यू मिली है ना। 60% पैसेंजर व्हीकल, उसको 60% क्यों मिला? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के अंदर सबसे पहले आपको ईवीज की कंपनी है जो ईवी गाड़ी बनाती है, उसके साथ उनकी जो नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल गाड़ी है जो मिड रेंज वाली है, उसके साथ उसमें आपको देखने को मिलती है जैगवार और लैंड रोवर। सो उसके अंदर जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, 60% है, और 40% है कमर्शियल व्हीकल कंपनी का। तो उसका 60-40 करने के बाद जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई है कि वैल्यू क्या होगा। देखिए इसका वैल्यू तो आपको पता है 400 रुपये के आसपास है। अभी ये थोड़ा गिरा है लेकिन ये 400 के आसपास ट्रेड किया है। सुबह जैसे मार्केट ओपन हुआ ये 400 पे ट्रेड कर रहा था। तो ये 400 पे अगर ट्रेड कर रहा है तो जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो आपको 260 रुपये पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। सबसे पहले लिस्टिंग प्राइस समझ लो 260 रुपीज़ होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल दूसरा क्या था कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर कब लिस्ट हो सकता है। इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको जवाब दे दूं। सबसे पहले आप देखोगे सो यहाँ पर जो टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल का शेयर है वो एनएसई बीएसई पे लिस्ट होगा बाय नवंबर। अब नवंबर में कब लिस्ट होगा तो कंपनी ने दोस्तों बताया था कि जो प्रोसेस है, जो लिस्टिंग का प्रोसेस है जिसमें ट्रेडिंग की परमिशन लेनी पड़ती है, सेबी से लेना पड़ता है, एनएसई बीएसई से लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए करीबन 45 से 60 दिनों का समय लगता है, जिसमें दोस्तों कुछ एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। जो एक्सचेंज है हमारे नए शेयर को लिस्ट करवाने के लिए कुछ एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो मार्केट में लिस्ट होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर उसमें 45 से 60 दिनों का समय लगता है। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, सो जो डीमर्जर का प्रोसेस है कंपनी ने बताया था 1 अक्टूबर से हमने शुरू कर दिया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 अक्टूबर को कंपनी ने ये प्रोसेस शुरुआत कर दी थी। तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 31 डेज हो चुके हैं। अब अगर हम इसको मिनिमम लेकर जाए 45 डेज को, 45 डेज अगर हम मान लेते 45 डेज में सारे अप्रूवल आ जाएंगे, सो आप कह सकते हो कि नवंबर की 15 तारीख यानी 15 नवंबर तक यहाँ पर आपको मार्केट में ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। 15 नवंबर तक जो टाटा मोटर्स लिमिटेड का शेयर है वो मार्केट में लिस्ट हो सकता है। यानी मैं आपको थोड़ा कैलेंडर पे भी दिखा देता हूँ। हम कैलेंडर ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलेंडर को ओपन कर लेंगे।
कैलेंडर, ओके, ये रहा हमारा कैलेंडर 2025। अभी हमें यहाँ पर चलना है अक्टूबर में। सो ये रहा अक्टूबर। अक्टूबर में हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, ये रहा अक्टूबर महीना। अब इसमें 1 तारीख को अगर मान लेते हैं कि सारा लिस्टिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया, 1 से 31 31 डेज हो चुके हैं। इसमें आप सब मिला के मैं कह रहा हूँ, इसमें संडे भी है, इसमें सैटरडे भी है, लेकिन सब मिला के नवंबर की बात करें, सो नवंबर के अगर आप 15 दिन देखोगे, सो 15 को आ रहा है सैटरडे, 15 को मार्केट बंद होगा, 16 को संडे, 17 18 19 20 21 22, ये एक डेट हो सकती है इनमें से, या फिर आप कह सकते हो कि इनमें से एक डेट हो सकती है। तो जो नवंबर के जो नेक्स्ट 2 हफ्ते हैं, पहले 2 हफ्ते में लिस्ट नहीं होगा, नवंबर के जो नेक्स्ट 2 हफ्ते हैं ना, जिसमें 17 18 19 20 21 22 तारीख है, फिर उसके बाद सैटरडे संडे आ जाता है, उसको नहीं गिनना है, 24 25 26 27 28 इसके आसपास, यानी जो ये डेट है ना, इनमें से लिस्टिंग हो सकती है। 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28, आई थिंक 24 को कुछ हॉलीडे है तो इसको भी कैंसिल कर दो। 17 18 19 20 21 25 26 27 28, ये डेट में से ही आपको लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिल सकता है एज पर, क्योंकि 60 दिन का भी समय लगेगा, तो ये महीना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर दिसंबर में पहले हफ्ते में लिस्टिंग हो जाएगी। तो एंड नवंबर या अर्ली दिसंबर तक आपको लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिलेगा, किसका? टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का। अब एक और बड़ा सवाल है कि जो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का शेयर है वो हमारे डीमेट अकाउंट में कब तक क्रेडिट किया जाएगा। अब देखिए, इसको लेकर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है कि लिस्टिंग कब हो रही है। अगर दोस्तों यहां पर लिस्टिंग होती है आपकी, मान लेते हैं कि अर्ली दिसंबर में नहीं मान रहा हूं मैं लेके चल रहा हूं कि नवंबर की एंड में, यानी 25 26 27 28 तारीख के बीच में लिस्टिंग हो रही है। मान लेते हैं 27 नवंबर को लिस्टिंग हो रहा है, तो लिस्टिंग होने के बाद आप कह सकते हो कि जो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करने का जो समय होता है वो होता है 15 दिनों का। 15 दिन के अंदर अंदर आपके जितने भी आप शेयर होल्डर हो, उन सभी को, जो एलिजिबल शेयर होल्डर है, जो एलिजिबल शेयर होल्डर है जिसने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट से पहले शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था, उनकी बात कर रहा हूं। जो एलिजिबल शेयर होल्डर है 15 दिन के अंदर, यानी ऑलमोस्ट अगर मैं 27 तारीख को मार्केट में लिस्ट हो रहा है शेयर, तो दिसंबर से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी वही मिड दिसंबर तक आपको यहाँ पर आपके शेयर सभी को, वैसे किसी को पहले मिल जाएगा, किसी को बाद में मिल जाएगा। इसमें ब्रोकरेज का भी बड़ा रोल होता है कि वो किस तरीके से इस प्रोसेस को यहाँ पर इजीली करते हैं, उसमें ब्रोकरेज का भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि डीमेट अकाउंट की सारी चीज़ें वही हैंडल करते हैं। सो यहाँ पर ब्रोकरेज आपका कितना फास्ट प्रोसेस करता है चीज़ों को, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो फिर भी मैं कहता हूँ कि 15 से 20 दिन का समय लेकर चलो, यानी एंड दिसंबर तक, दिसंबर की एंडिंग से पहले पहले आपको शेयर यहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग के बाद ही वो सारा प्रोसेस शुरू होगा। एक बार शेयर को लिस्ट होने दो, लिस्ट होने के लिए भी काफ़ी समय लगेगा। अक्टूबर तो पूरा निकल जाएगा, नवंबर मिड तक अगर वो लिस्ट होता है या एंड नवंबर तक लिस्ट होता है, तो वो दिसंबर के मिड में या एंड में आपको आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर है वो देखने को मिल जाएगा। कोई ऐसी डेट नहीं है, बस इतना है कि डेट आप अज्यूम कर सकते हो। जैसे हमने अज्यूम करी 27 नवंबर को लिस्ट हो सकता है, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ। मिनिमम तो मैं कह लूँ कि 15 या 17 नवंबर को लिस्ट हो सकता है, मैक्सिमम 27 28 नवंबर तक लिस्ट हो सकता है। और अगर मैं डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करने की बात करूं तो वो तो ब्रोकरेज के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। ब्रोकरेज आपका जितना जल्दी प्रोसेस करेगा, जैसे अगर वो जल्दी प्रोसेस करता है तो वो आपको 15 दिन के अंदर अंदर ही, जैसे 10 दिन में, 5 दिन में भी क्रेडिट कर सकता है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपके डीमेट अकाउंट से शेयर गायब होने लगेंगे, ऐसा भी कभी कभार होता है, तो उसमें भी आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपने जेन्युइनली रिकॉर्ड डेट से पहले, एक्स डेट से पहले इन्वेस्टमेंट किया है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उस बेसिस पे आपका कैलकुलेट करके आपके जो शेयर बनते हैं, नए शेयर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के, वो आपको मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के शेयर के अंदर आपको 28 से 18% का ग्रोथ, यानी शेयर प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? जीएसटी रेट कट, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी डिमांड बढ़ता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक सेक्टर को लेकर अच्छी खबर है। इंटीग्रेशन भी है इनका इवेको ग्रुप के साथ,
तो इस बेसिस पे यहाँ पर 28% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है।